जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एसईओ अकेले नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलकर करनी पड़ेंगी अपनी टीम के साथ, और उस टीम में आपका एक डेवलपर भी हो सकता है और आपका डिज़ाइनर भी हो सकता है और कंटेंट या दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। आज मैं अब आपसे बात करूंगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपकी डिपेंडेंसी होती है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो ज़्यादातर बेसिक एसईओ में काउंट होते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा एडवांस होने जा रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं कि एडवांस टॉपिक्स किस तरह के हो सकते हैं और वो उसमें क्या क्या हमें उसमें डिपेंडेंसी आ सकती है। एसईओ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दूसरों से हेल्प चाहिए होगी, और उनमें मेनली जो हेल्प चाहिए होगी वो आपको डेवलपर से चाहिए होगी। अब असल में लोगों को लगता ये है कि एसईओ वाले डेवलपमेंट भी सीखें, या क्लाइंट अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनको एसईओ आती है वो डेवलपमेंट भी वो करेगा। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अव्वल तो अगर आपको एसईओ के साथ डेवलपमेंट आ जाए तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी को टेक्निकल एसईओ में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गूगल ऐसी देख रहा होता है जो सिर्फ कंटेंट या मेटा टैग से रिलेटेड नहीं है। वो आपकी वेबसाइट किस पे बनी है, कैसे बनी है, कोड कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, उसकी स्पीड कैसी थी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडवांस फैक्टर्स में आती हैं, और आप चाह कर भी ये नहीं कर सकते जब तक कि आप वो डेवलपर बन ना जाए। और हर बंदा डेवलपर नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप एसईओ के साथ डेवलपमेंट सीख लें तो नो डाउट आप एक अच्छी एसईओ और अच्छे डेवलपर भी बन सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो ये कि जब वो एसईओ के साथ डेवलपमेंट नहीं जानते, वो शर्म के मारे वो गिल्ट समझते हैं कि जी हमें नहीं आता। वो इस गिल्ट की वजह से क्लाइंट से बात भी नहीं करते, ना ही अपनी वेबसाइट को ठीक करते हैं कि भाई हमें ये करना है और हमें नहीं आता, तो क्लाइंट को पता चल जाएगा तो शायद वो पैसे नहीं देगा। ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह से इस चीज़ में ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये डेवलपमेंट नहीं आती है तो मैंने काम नहीं करना। आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि बहुत सारी चीज़ें एसईओ पे अफेक्ट करती हैं जो कि आपकी जॉब नहीं है। ये आपकी जॉब है कि सर्च इंजन पे या गूगल पे रैंकिंग की किस किस से अफेक्ट आपको हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है और गूगल पे आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उस वेबसाइट की वजह से जॉब आपकी ख़राब होगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। आपकी परफॉर्मेंस आपके क्लाइंट ने देखनी है, लेकिन आपकी गलती नहीं है, गलती डेवलपमेंट की या वेबसाइट की है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपकी परफॉर्मेंस हर्ट हो रही है। आपने इसमें शर्म नहीं करनी, क्योंकि आपकी ये जॉब ही नहीं है, और डेवलपमेंट की ये जॉब है लेकिन उनको एसईओ नहीं आती है। सो आपने डेवलपमेंट के साथ बैठकर क्लाइंट को समझाना है कि मैं डेवलपर के साथ बैठूंगा, और आपने डेवलपमेंट वालों को यानी डेवलपर्स को आपने वो अपनी चीज़ें देनी है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसमें मसला नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आपने बात करनी है। होता ये है कि आप जब ये करेंगे नहीं तो आपके कंपेटिटर्स ये कर रहे होंगे। जब आपके कंपेटिटर्स कर रहे होंगे वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, वो गूगल में अच्छा रैंक कर जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट की बात करें या क्लाइंट की वेबसाइट की बात करें, आपकी रिजल्ट्स रुक जाएंगे। सो अगर आपका कंपेटिटर ऊपर चला गया इस वजह से कि उसने डेवलपमेंट भी अच्छी करवा ली और जो चीज़ें एसईओ पे अफेक्ट करती थी, तो वो आपको बीट कर जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। सो आपने फोकस ये करना है कि जो भी चीज़, चाहे वो डिज़ाइन है चाहे वो डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ आपकी एसईओ पे अफेक्ट करती है वो आपने करवानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, आप उसके लिए रिसोर्सेज मांगें या रिसोर्सेज हायर करें, या अपने क्लाइंट से कहें कि मुझे अपनी टीम दे दो या मेरी टीम हायर कर लो। इन एनी केस वो काम होगा तो एसईओ बेहतर होगी, अगर वो काम नहीं होगा तो एसईओ बेहतर नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए अपने क्लाइंट से बात करते हुए कि भाई मुझे डेवलपमेंट करनी है, और ये बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो डेवलपर ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता।